नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी की पवित्र पावनी कथा। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए एकादशी महारानी की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे वासुदेव, कृपा करके मुझे यह समझाइए कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके व्रत की विधि क्या है और उसे करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो कृपा करके कहें। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बतलाया, हे पांडु पुत्र, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों को नष्ट करने वाली है। फल के संबंध में एक महापाप हारिणी कथा सुनो। यह कथा मुनिश्रेष्ठ पुलस्त ने दालव्य को सुनाई थी। इसकी विधि भी कथा में है। दालव्य ने पुलस्त जी से पूछा, हे महाप्राज्ञ मुने, मनुष्य लोक में जन्म लेकर प्राणी प्राय पाप कर्मों में लगे रहते हैं। पाप कर्म करने से नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किया जाए जिससे यह सब पाप नष्ट हो जाएं और नरक ना झेलना पड़े। महात्मा पुलस्त जी बोले, बंधुओं, दालव्य जी, आपने मुझसे बहुत सुंदर बात पूछी है, क्योंकि इससे संसार के जीवों का हित होगा। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। इसका समाधान इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते हैं, परंतु उस गुप्त भेद को आपको बता रहा हूँ। जब माघ का महीना आए तो मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा और अभिमान आदि को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात को जागरण और हवन करें। इसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उन्हें पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी अर्पित करें, अर्घ दें और फिर भगवान की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हमें कोई सहारा देने वाला नहीं है, कृपया हमें सहारा दीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों का सम्मान करें और ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा एवं तिलों से भरा हुआ पात्र दान में देना चाहिए। संभव हो सके तो छाता, जूता, वस्त्र और जो भी देना चाहें सो दान कर सकते हैं। दान करते समय इस दान से श्री कृष्ण भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल स्नान में, तिल का उबटन, तिल मिला हुआ जल, तिलों से हवन, तिल का भोजन और तिल का दान। इसीलिए इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी से संबंधित एक कथा है जो इस प्रकार है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान को प्रणाम करके उनसे पूछा, भगवान, षटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उससे संबंधित कथा कौन सी है, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, नारद, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पुराने समय की बात है। मनुष्य लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत किया करती थी। एक बार वह पूरे 1 महीने तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर सूखकर दुबला पतला और कमजोर हो गया। इतने पर भी उसकी श्रद्धा और भक्ति, देवताओं के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह अत्यधिक बुद्धिमान थी। अतः मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रतों द्वारा अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और यह स्वर्ग लोक भी चली जाएगी, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया, इस कारण इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी।
यह सोचकर मैं मनुष्य लोक में गया और उस ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंच गया। मुझे देखकर वह बोली, महाराज पधारने का कारण बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैंने कहा, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूं। ब्राह्मणी ने मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे वहाँ एक घर मिला। घर में आम का वृक्ष लगा हुआ था, पर इस आम के वृक्ष के सिवा उस घर में अन्य कोई वस्तु नहीं थी। ब्राह्मणी घबराकर मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, भगवान मैंने अनेक प्रकार के व्रत आदि करके आपकी पूजा की है, फिर भी मेरे घर में कोई वस्तु नहीं है, ऐसा क्यों है। मैंने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम अपने घर जाओ, जब देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी तब तुम उनसे 60 तिला एकादशी का पुण्य और उसकी विधि सुनने की प्रार्थना करना। जब वे यह सुना दें तब ही घर का द्वार खोलना। ब्राह्मणी अपने घर लौट गई। जब देवताओं की स्त्रियां आकर द्वार खोलने के लिए कहने लगी तो ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो मुझे 60 तिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। उन स्त्रियों में से एक ने 60 तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तो उसने द्वार खोल दिया। देवताओं की स्त्रियों ने देखा, यह अन्य स्त्रियों से कुछ अलग तरह की लगती है। देवताओं की स्त्रियों के कहने के अनुसार ब्राह्मणी ने 60 तिला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। जो कोई 60 तिला एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी से पूजा करनी चाहिए।